Hello everyone. Online class 6, subject science, chapter 15, air, vayu. Air is present everywhere around us. हवा हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है. Air is present everywhere around us. Even those containers and vessels which appear to be empty to us are filled with air. For example, an empty bottle is not really empty. It contains air in it. Even when we turn an empty bottle upside down, the air remains in it. We can show it by performing simple activity that air occupies space and that even an empty bottle is full of air. हवा हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है. हालांकि यह हमारे द्वारा नहीं देखा जा सकता है. जो कंटेनर और जहाज हमें खाली दिखाई देते हैं वह हवा से भरे होते हैं. उदाहरण के लिए एक खाली नहीं है, उसमें हवा होती है. यहाँ तक कि जब हम एक खाली बोतल को उसमें हवा बनी रहती देखते हैं तो उसमें हवा बनी रहती है. हम इससे साधारण गतिविधि करके दिखा सकते हैं कि हवा स्थान घेरती है, कि एक खाली बोतल भी हवा से भरी होती है. फैक्ट स्ट्रिप a space which is completely empty of all substance including air and other gases is called vacuum. It is difficult to create a perfect vacuum because as soon as a vacuum is created nearby things get sucked in. एक स्थान जो हवा और अन्य गैसों सहित सभी पदार्थों से पूरी तरह खाली है वो वैक्यूम कहलाता है. वैक्यूम बनाना मुश्किल है क्योंकि जैसे ही एक वैक्यूम बनाया जाता है आसपास की चीज़ों को दिखता नहीं है. द एक्टिविटी शो दैट एयर occupies space. Even empty tumbler was full of air and did not allow the water to enter. We cannot see air because it is transparent and has no color. अब हम गतिविधि देखते हैं कि हवा अंतरिक्ष में रहती है. यहाँ तक कि वह खाली टम्बलर हवा से भरा हुआ है, प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है. हम हवा नहीं देख सकते हैं क्योंकि वह पारदर्शी है और इसके कोई कलर नहीं होता. However, when the tumbler was tilted and a hole was made on the bottle, air was able to escape. The space created was immediately occupied by water, so we conclude that air is present everywhere. It is present even in an empty container. हालांकि जब टम्बलर झुका हुआ था और बोतल पर एक छेद बनाया गया था तो हवा एस्केप करने में सक्षम थी. बनाई गई जगह पर तुरंत पानी का कब्जा हो गया. इसलिए यह हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हवा हर जगह पर केंद्रित है. यह एक खाली कंटेनर में भी मौजूद है. द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर. हवा के महत्वपूर्ण गुण. एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस सब्सटेंस. जो हवा होती है वो रंगहीन, बेस्वाद और गंधहीन गैसीय पदार्थ होती है. एयर हैज मास. वायु द्रव्यमान है. एयर एक्यूप्स स्पेस. हवा स्पेस पे रहती है. एयर डिसॉल्व्स इन वाटर. हवा पानी में घुल जाती है. एयर कैन बी कंप्रेस्ड. हवा को संपीड़ित किया जा सकता है. एटमॉस्फेयर.
वायुमंडल. We live on the earth. Our earth is surrounded by a layer of air. The envelope envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere. The atmosphere or layer of air extends up to many kilometers above the surface of earth. We live within the atmosphere of the earth. Atmosphere is essential for life on earth. This is because the air of atmosphere provides oxygen gas for breathing to all the living organisms, including us. As we go higher up in the atmosphere, the amount of air becomes less and less. The air at the top of very high mountains is so thin that it does not have enough oxygen for the people to breathe properly. So, the people who climb high mountains called mountaineers carry cylinders containing oxygen gas with them. They breathe in oxygen from these cylinders so as to survive on high mountains. अब वायुमंडल, हम दुनिया में रहते हैं. हमारी कार हवा की एक परत या हवा का लिफाफा से घिरी हुई है. हवा का लिफाफा जो चारों ओर से घेरे रहता है वायुमंडल कहलाता है. वायुमंडल या हवा की परत का विस्तार सतह के ऊपर कई किलोमीटर तक है. हम वातावरण में रहते हैं. पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है. ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल की हवा हमारे सहित सभी जीवित जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है. जैसा कि हम वायुमंडल से अधिक ऊपर जाते हैं, हवा की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ इतनी पतली होती हैं और कम हो जाती हैं. वायुमंडल के परतों के शीर्ष पर हवा होती है जो कि उसमें लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है कि वह ठीक से सांस ले सकें. तो जो लोग ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जिन्हें पर्वतारोही कहा जाता है, अपने साथ ऑक्सीजन गैस वाले सिलेंडर ले जाते हैं. वह इन सिलेंडरों से ऑक्सीजन में सांस लेते हैं ताकि ऊंचे पहाड़ों पर वह जीवित रह सकें. कंपोजिशन ऑफ एयर. हवा की संरचना. What air is made of is called the composition of air. We know that air is not a single gas. For a long time, people thought that air was just a single gas. It has now been proved by experiments that air is a mixture of many gases. The major component of air is nitrogen gas. Almost 4/5 of air is nitrogen gas. The second major component of air is oxygen gas. About 1/5 of air is oxygen gas. In addition to nitrogen and oxygen gases, air also contains a small amount of carbon dioxide gas, water vapor, and some other gases such as argon, helium, etc. The air might also contain some dust particles. हवा किस चीज़ से बनी है? हवा की संरचना कहलाती है. हम जानते हैं कि हवा एक एकल गैस नहीं है. लंबे समय तक लोगों ने सोचा कि हवा सिर्फ एक गैस थी. अब प्रयोगों द्वारा यह साबित हो गया है कि वायु कई गैसों से मिश्रण है. वायु का प्रमुख घटक नाइट्रोजन गैस है. वायु की लगभग 4 से 5वीं मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है. वायु का दूसरा प्रमुख घटक ऑक्सीजन गैस है. हवा का लगभग 5वां हिस्सा ऑक्सीजन गैस है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के अलावा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प और कुछ अन्य गैसें जैसे आर्गन, हीलियम आदि की थोड़ी मात्रा भी होती है. हवा में कुछ धूल के कण भी हो सकते हैं. We can now describe the composition of air as follows. अब हम हवा की संरचना का वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं. Air is mainly a mixture of nitrogen and oxygen gases with small amounts of carbon dioxide gas, water vapor, and other gases. Some dust particles might also be present
in air. The composition of air in terms of percentage of its various components can be written as follows. वायु मुख्य रूप से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प और अन्य गैस के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण है। कुछ धूल के कण हवा में भी मौजूद हो सकते हैं। इसके विभिन्न घटकों के प्रतिशत में हवा की संरचना निम्नानुसार लिखी जा सकती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन गैसेस 0.90%, अदर गैसेस 0.17%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कंपोजिशन ऑफ एयर। वायु की संरचना। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 1%, वाटर वेपर, अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। Thus, air contain mainly nitrogen and oxygen gases. In fact, nitrogen and oxygen gases taken together make up about 99% of air. 78% plus 21% is equal to 99%. The remaining percent of air consists of carbon dioxide gas, water vapor, a few other gases, and some dust particle. The composition of air can also be represented with the help of a diagram as so. The composition of air is not always slightly the sum. The composition of air changes slightly from place to place and season to season. For example, the air our industrial cities usually has a higher amount of carbon dioxide in it than the air over open spaces. The air in coastal areas might have more water vapor than inland areas. The air also contains more water vapor in rainy season. Similarly, the amount of dust in the air is more in windy places than other areas. इस प्रकार हवा में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है। वास्तव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हवा में लगभग 99% बनती है। शेष वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प, कुछ अन्य गैसें और कुछ धूल कण होते हैं। दिखाए गए अनुसार आरेख की सहायता से वायु की संरचना का भी प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। हवा की संरचना हमेशा एक समान नहीं होती। हवा की संरचना जगह जगह से थोड़ा और मौसम की में बदलती है। कैंप के लिए औद्योगिक शहरों में हवा में आमतौर पर खुली जगहों पर हवा की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। तटीय क्षेत्रों में हवा में अंतर्देशीय क्षेत्र की तुलना में अधिक जल वाष्प हो सकता है। बारिश के मौसम में हवा से अधिक जल वाष्प भी होता है। इसी तरह हवा में धूल की मात्रा अन्य क्षेत्रों की तुलना में हवा वाली जगहों पर अधिक होती है। थैंक यू।